नमस्कार। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए कथित शिवलिंग का मामला अभी कोर्ट में है। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद भी कोर्ट में है। मथुरा जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया है और साथ साथ ताजमहल के 22 कमरे खोलने की एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन ये याचिका भी आई थी और इसके बाद बात ताजमहल पर नहीं रुकी। कुतुब मीनार को भी विष्णु स्तंभ घोषित करने की मांग उठी है और इसके लिए भी एक याचिका दायर की गई है, जिस पर 24 तारीख को सुनवाई होनी है। इसके अलावा जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा है। हिंदू महासभा की दिल्ली की जामा मस्जिद में खुदाई की भी मांग है। तो कुतुब मीनार का जो मामला है, कुतुब मीनार का जो विवाद है, वो काफी चर्चा में रहा। एक याचिका क्योंकि दायर की गई है, वीएचपी ने ये मांग की है कि यहां पे खुदाई हो, क्योंकि दरअसल जो कुतुब मीनार है वो विष्णु स्तंभ है। और खबर ये भी आई कि संस्कृति मंत्रालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, उसको इसकी इजाजत दे दी है कि यहां पर खुदाई होगी। हालांकि जब इस दावे की हकीकत को जानने की कोशिश की गई तो ये पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद बात निकली। इस बारे में अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के दिल्ली मंडल को खुदाई और अध्ययन के संबंध में संस्कृति मंत्रालय से कोई भी औपचारिक निर्देश लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने परिसर का दौरा जरूर किया था। हिंदूवादी संगठन कुतुब मीनार परिसर स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से मूर्तियां हटाने की मांग कर रहे हैं, जिससे वो पूजा अर्चना वहां कर सकें। एक बार तो प्रदर्शनकारी हाथों में कुछ पोस्टर लिए थे जिनमें लिखा था कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था। कुतुब मीनार के बारे में हम सब जानते हैं। कुतुब मीनार ईंट से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। दिल्ली पर्यटन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1193 में और 1993 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि 27 मंदिर तोड़कर यह मीनार बनाई गई है। परिसर में मौजूद मस्जिद में पूजा की मांग है, जिसके लिए साकेत की कोर्ट में याचिका है और इसी पे 24 मई को सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या दूसरी कोई ऐतिहासिक इमारत हो, क्या अब दोबारा इतिहास लिखेगा भारत? और उससे बड़ा सवाल कि आखिर इससे क्या हासिल होगा। तो हमारे साथ इसके लिए पैनल पे मौजूद हैं इरफान हबीब, हमारे साथ मौजूद हैं राना सफवी, इतिहास के जानकार, और हमारे साथ मौजूद हैं गीता भट्ट। गीता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। कुतुब मीनार को लेकर काफी विवाद और काफी चर्चा रही। आज के इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी और खुदाई की जाएगी। हालांकि दावा भी गलत निकला है। मान लीजिए ये दावा गलत है, लेकिन जो मांग है कि यहां पे खुदाई हो, ये पहले विष्णु स्तंभ था। मैं समझना चाहती हूं कि ये मांग, इसको उठाने की क्या वजह है, अभी इससे क्या हासिल होगा? पहले तो आपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, आपने प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से मतलब क्या इतिहास को दोबारा लिखा जाएगा। तो वैसा कहा गया है कि कोई भी जो एक स्वतंत्र देश है, उसमें जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो वही अपना भली भांति से अपना इतिहास लिखवाता है। और 1947 में हम स्वतंत्र तो जरूर थे, लेकिन कहीं जो एक वैचारिक औपनिवेशिकवाद है, हम उससे बड़े लंबे समय तक ग्रस्त रहे और इसको हम झुटला नहीं सकते कि जो इतिहास जिस प्रकार से लिखा गया 1947 के बाद, वो कहीं ना कहीं एक बड़े चयनित रूप से लिखा गया, सिलेक्टिवली लिखा गया और उसमें कई तथ्य प्रमाण शायद छूट गए। विषय ये है कि जो सत्य है, जो एविडेंसेस के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो बात सच है वो सामने आनी चाहिए और उसे हमें स्वीकारना चाहिए। यह मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है। और जैसा कि आपने अभी कुतुब मीनार के विषय में बात करी, तो उस वहां शायद एक पत्थर भी लगा हुआ है, जिस पत्थर में ये लिखा गया कि जो यहाँ ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये जिस कॉम्प्लेक्स में, इसको 27 यहाँ जैन मंदिर थे जिन्हें तोड़ के बनाया गया। तो और बाकी जो तथ्य जो कि अभी पता चला है न्यूज रिपोर्ट से कि जो वहां न्यायालय में जिसे जो दरख्वास्त लगाई गई है, उसमें बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि इसमें सच्चाई। तो
तो बात कोई भी चीज किसी को ध्वस्त करने की नहीं है, पर जो सच्चाई है उसको स्वीकारने की है। और सच्चाई स्वीकार कैसे होगी? स्वीकारने से लोग पीछे हट रहे हैं। नहीं, उसे स्वीकारने की नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि सच्चाई स्वीकार कैसे होगी, या इसके ऊपर किसको शक है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई चीज एक थी, वो पहले बिल्कुल समतल जमीन रही होगी और वहीं बन गई। जाहिर है कि जब अलग अलग शासक आते हैं तो उसके बाद जो पहले की चीजें हैं उसकी जगह पर नई चीजें बनती हैं। आपने बात की कि जब हम आजाद हुए तो आजादी तो हमें अंग्रेजों से मिली थी, ये बात 1100 की है। तो मेरा सवाल ये है कि हम इतिहास में कितना पीछे जाएंगे? मान लीजिए सच्चाई अगर ये है तो आप जो जानकार हैं वो जानते ही होंगे, किताबों में आप जानकारी दे सकते हैं, पर यहां पे मांग है कि यहां मंदिर था या 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, मान लीजिए कुतुब मीनार या कोई दूसरी जगह या जामा मस्जिद, इसकी खुदाई हो, तो खुदाई करने से क्या हासिल होता है? और या क्या यहां पर खुदाई करके सच्चाई पता करनी चाहिए? राना सब्बी, बतौर एक इतिहासकार आपकी क्या राय है कि इतिहास को एक ही चश्मे से पढ़ाया गया है? इतिहास क्या सच्चाई है वो सामने आना चाहिए, तो किस तरह लोगों को बताया जाए? ये गलत है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है और सच सामने आना चाहिए। देखिए नगमा जी, सबसे पहले तो ये कि हमारे साथ बहुत सारे ज्ञानकार मौजूद है, डॉक्टर मनी है यहाँ पर। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, जो आपने गीता जी ने कहा कि 1947 के बाद की हिस्ट्री, कुतुब मीनार में तो 1199 से 1199 से पूरी हिस्ट्री उसकी पत्थरों पे ही लिखी हुई है, उसके अंदर ही लिखी हुई है। तो वो तो वहां लिखा हुआ 1199, ये तो हमें सबको मालूम है कि 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। तो 1199 तो पत्थर अंदर ही लिखा हुआ है, उसके बाहर उसके जो कुतुब मीनार के सारे बैंड हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है। लोएस्ट बैंड के ऊपर ऐबक का भी जिक्र है, उनका मुइजुद्दीन गौर का भी जिक्र है, सबका जिक्र है। तो कुतुब मीनार का जहां तक सवाल है, वो अपनी हिस्ट्री खुद ही बता देगा, क्योंकि उस पे हर जगह लिखा है, हर पत्थर पे लिखा है, हर मंजिल पे उस पे लिखा है किस मंजिल पे किसने बनाया। आर्किटेक्ट तक का नाम दिया हुआ है, अब्दुल फजल माली, तो कि ये जो था वो आर्किटेक्ट था। तो कुतुब मीनार तो खुद ही गवाही दे रहा है। जी, डॉक्टर बी आर मनी, ऐतिहासिक सत्य जो है जिसकी बात गीता भट्ट कर रही हैं कि सत्य सामने आना चाहिए और सच्चाई लोगों के सामने नहीं है, तो ये कुतुब मीनार में वहां पे पहले मंदिर थे, इसके प्रमाण है। वहां पे पैनल्स हैं जैन मंदिरों के, ये तो अब जब आप जाते हैं परिसर में तो कुछ इस तरह के पैनल्स वहां पर दिखते भी हैं। तो आप बताएंगे बतौर एक विशेषज्ञ, एक जानकार, कि वहां पे दरअसल क्या है, ये मांग अभी क्यों उठी है? देखिए, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। जहां तक प्रश्न ये है कि कुतुब मीनार या उसके साथ की जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और वहां ऐसा नहीं है कि ये नई मांग हो वहां मंदिरों को एक्सपोज करने की या उसको सरकार को ये बताने की। मैंने 1993 में नॉमिनेशन डोजियर फाइल किया था यूनेस्को में, और 1993 में ये डिक्लेयर हुआ एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और नॉमिनेशन डोजियर में आपको पता है कि हर तरह की चीजें जो भी वहां की रियलिटी है वो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। जहां तक 27 मंदिरों का सवाल है, वो न कोई नई बात नहीं है कि अभी ये प्रश्न उठा हो। ये जब आप कुतुब परिसर में जाएंगे और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के गेट पे जब आप जाएंगे तो उसके ऊपर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का इंस्क्रिप्शन है, ये उसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि 27 मंदिरों के मलबे से इस बुतखाने का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जी जी। तो ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक इस बात को स्वीकार करता है, और वहां पर जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां और मंदिर के दूसरे अवशेष हैं, वो बहुत क्लियरली विजिबल नजर आते हैं। बिल्कुल।
जी। तो सरादिंदु मुखर्जी, आप तो ICHR के सदस्य हैं। जब ये बात, जैसा राना सफवी कह रही थी और जैसा डॉक्टर मनी ने कहा कि कुतुब मीनार जो है वो तो अपना इतिहास खुद बताता है, जो भी जानकार है वो वहां जाएं तो वहां नजर आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखा है वहां पे कि 27 मंदिरों के अवशेष वहां पर थे, मलबे थे, उससे बना है ये। तो तमाम चीजें तो वहां लिखी हुई हैं, वो पैनल्स भी दिखते हैं। तो जो सत्य सामने लाने की बात है उसमें क्या सत्य छुपाया क्या गया है? सत्य सामने है आपको लगता है, या क्या आगे लाने की जरूरत है? देखिए, मामला बहुत सीधा है, लेकिन भारत में जैसा इतिहास पढ़ाया गया 47 के बाद, इसमें ये सब बातें जो सेंसिटिव मानती हैं इनको दबा दिया गया था। तो इस पर कोई चर्चा हुआ ही नहीं। और कुतुब मीनार में जो मस्जिद है क़ुव्वतुल मुस्लिम, उसका ये नाम भी सर सैयद अहमद ने दिया था। उस समय ये जानकारी नहीं थी, तो दिखाने के लिए कि ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम है। तो इस तरह बहुत सारे, देखिए कोई नई बात नहीं है। अलास्का से देखिए, भी बता रहे हैं ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तो खुद ही लिखा है वहां पे कि यहाँ क्या था, किस मलबे पे बना है। आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली हिस्ट्री को पढ़ाया गया है, तो क्या बताना चाहिए अब हिस्ट्री में? और दूसरे की जब वहां पे पता है तो उसको खुदाई करके क्या हासिल है? सेंसिटिव मामला है तो सेंसिटिव अभी भी, इसको क्या करना चाहते हैं? नगमा जी, और भी बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत एक्सटेंड तो पता होना चाहिए ना क्या है। अभी तो ऊपर को दिखाई दे रहा है कुछ है, हो सकता है और भी कुछ मिले। और तो इरफान हबीब, आपको लगता है कि जानकारी जरूरी है कि और वहां पर क्या है? बिल्कुल जानकारी नहीं है। इरफान हबीब साहब, आपकी क्या राय है इस पर? ये इसमें इतिहास का विषय ये है ही नहीं, ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कुछ नहीं है। सरादिंदु साहब अभी खुद कुछ नहीं कह पाए। ये मनी साहब ने बताया कि ये मुद्दा तो इतना पुराना है, ये अपना इतिहास खुद कहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अपनी वहां पर लिखा हुआ है, सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है। और कुतुब मीनार के बारे में सब लोग जानते हैं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के होने के बाद कि उसके बारे में एक्सेप्टेड, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद एक्सेप्ट किया है, पूरे कॉम्प्लेक्स को आपने एक डिस्प्यूटेड कॉम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया। आती है उसमें आपकी नीयत साफ जाहिर हो जाती है। कुतुब मीनार से क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। जिसके बारे में जिसका जो इतिहास है, वो दोनों इमारतें अपना इतिहास बताती हैं। तो ये सब चीजें आज जो खड़ी की जा रही हैं, ये असल में पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। ये आप पूरा मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कोई किसी और नजरिए से देखना नहीं चाहते कुछ लोग, और उसी को हम कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है। और ये इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास भाई, इतिहास के बारे में तो आजादी के बाद बहुत तरह का इतिहास लिखा गया। हिस्टोरियोग्राफी की बहुत सारी ट्रेडिशंस है, नेशनलिस्ट ट्रेडिशंस है, उसमें लेफ्ट स्कूल है, उसमें राइट विंग स्कूल है। RC मजूमदार और जादुना सरकार जैसे लोग हैं जिसकी हम सब लोग इज्जत करते हैं, बावजूद इसके के हम उनकी बहुत सारे कंक्लूजन से डिसएग्री करते हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण काम करके गए और जिसकी इज्जत सब लोग करनी चाहिए। जाहिर है कि मैं PNO की इज्जत नहीं करूंगा एज ए इतिहासकार, जिसका नाम आज बड़े शान से और इज्जत से लिया जा रहा है जी। PNO मेरे लिए इतिहासकार नहीं है, RC मजूमदार है, जादुना सरकार है। तो बात यह है कि राइट विंग में भी किसका इतिहास लिखा हुआ इतिहास आप मानना चाहते हैं? लेफ्ट विंग का तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने सबने झूठ लिखा है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जिन्होंने 47 के बाद विंसेंट स्मिथ का इतिहास, जेम्स मिल का इतिहास, जो भी कुछ अंग्रेज लिख के गए, डिवाइड करने वाला इतिहास, ये बता के गए कि अंग्रेज आए हैं आपको मुगलों से बचाने के लिए, हिंदू को मुगलों से बचाएगा अंग्रेज, तो ये इतिहास लिखा। तो उसी इतिहास को हमने फॉलो किया कुछ लोगों ने, और उस इतिहास को दोबारा जगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इतिहास तो अंग्रेजों का लिखा हुआ है जी। किस बात के राष्ट्रवादी हो गए? अब पूरा जो 200 साल है उसको तो गीता भट्ट जो आप कह रही हैं कि जब हम जो हमारी औपनिवेशिक सोच है वो अभी भी है, अंग्रेजों का लिखा हुआ जो इतिहास है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं। मुगलों के और आजाद भारत के बीच में तो 200 साल अंग्रेजों का है जी। उस औपनिवेशवाद में आपने क्या किया? किससे लड़ाई, किसने लड़ी जी? गीता जी उसकी बात नहीं आप नहीं करेंगे जी, क्योंकि अभी जो सवाल कर रहे हैं गीता जी, आप जवाब देना चाहेंगी जी? देखिए इसको साहब ने कहा कि भाई ये जो है इसके सिर्फ पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक, लेकिन देखिए स्पष्ट में बार बार कि डिनायल मोड से बाहर आने की आवश्यकता है। कुछ चीजें डिनायल कहाँ पे लग रहा है आपको? डिनायल गीता जी, किस चीज का डिनायल? मैं बता
चाहती हूँ, डिनायल मोड कहाँ से, जैसे अभी एक नहीं ऐसे अनेक, अभी ज्ञानवापी के विषय में हम जो है इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी कोर्ट में भी मामला दर्ज है, लेकिन वहां कई ऐसे आप कह रहे हैं कि जो राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स है, मैं तो कह रही हूँ आप अभी आपने पीएनओ की बात करी, तो मैं अर्नेस्ट हेवल की बात करती हूँ। उन्होंने किताब 1904 में लिखी, जिन्होंने ताजमहल के बारे में लिखा और आगरा में और बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में लिखा। उसमें वो साफ साफ कहते हैं, और वो बड़े जाने माने आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल रहे, बहुत जाने माने व्यक्ति थे उस समय के, इतिहासकार बैठे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा इस बात को लिखा है कि इसका पूरा जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है वो सच है गलत है वो बाकी लोग बताएंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि पूरा का पूरा ये हिंदू मंदिर के जैसे आर्किटेक्चर रहते थे उनके जैसा है, और उन्होंने उसमें बहुत सारी तो सवाल ये उठता है गीता जी कि क्या कुतुब मीनार और ताजमहल के में भी बदलाव की जरूरत है? अगर डिनायल है तो आप कह रही है हिंदू, गीता जी एक मिनट एक ब्रेक ले रही हूँ मैं एक से प्रश्न जोड़ना चाहती हूँ ज्ञानव्यापी के लिए, क्यों नहीं स्वीकार है कि हाँ ये मंदिर था, इसको तोड़ के बनाया गया है, इस तक के लिए मान लीजिए ये कोई स्वीकार भी लेता है कि मान लीजिए ये मंदिर था तोड़ के बनाया गया, तो अब क्या है, उसको तोड़ के वापस बनाया जाएगा? और यही सवाल है कि किस हद तक किसको तोड़ेंगे और क्या क्या बनाएंगे। इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इतिहास को दोबारा लिखा जाएगा? आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस हद तक ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, क्या इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है भारत को? एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या अलग अलग ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर जो मांगे उठ रही हैं, वहां पर इतिहास की सच्चाई जानने की, तो भारत क्या इतिहास दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा है या करेगा, और इससे क्या हासिल होगा? डॉक्टर BR मणि हमारे साथ हैं, पूर्व एडिशनल DG हैं ASI के। डॉक्टर मणि, ये हमने देखा कि दावा एक तो भी कुतुब मीनार पे याचिका है, मथुरा है, ज्ञानवापी है, ताजमहल को भी गीता भट्ट भी कह रही थी कि दरअसल कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि हिंदू मंदिर के तर्ज पे बना है ताजमहल। आप तो ASI से जुड़े रहे, तो क्या आपको लगता है ऐसे तो बहुत सारी इमारतें होंगी जहां पे इस तरह की मांग उठ सकती है, जहां सच्चाई जानने की जरूरत है? हाँ, सच्चाई जानने की निश्चित रूप से आवश्यक, और खास तौर से कुछ इमारतों में या कुछ इस तरह। डॉक्टर मणि, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद वीडियो आपका फ्रीज हो गया है। पर राना सफी, मैं ये सवाल आपसे उठाना चाहती हूँ इतिहास के जानकार के तौर पे कि मध्यकालीन भारत में तो फिर क्या कहता है इतिहास? ऐसे तो बहुत सारे जो हिंदू राजा भी रहे होंगे जो अपने जिन्होंने दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया और वहां पे तोड़फोड़ भी हुई, और इसके अलावा जो शासक रहे हैं वहां पे तोड़फोड़ और दोबारा बनने की तो बात हुई होगी। तो कहां ऐसे हैं जहां पे कि मांग उठ सकती है, और क्योंकि ये मांगे तो रुक नहीं रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मांगों की तो खैर जैसे आपने कहा कोई वो है ही नहीं, मतलब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, आप किसी चीज के लिए भी मांग दीजिए। लेकिन मैं दो चीजों के जवाब देना चाहूंगी। एक तो ये कि जैसे कुतुब मीनार है, जहां तक उसका मस्जिद का सवाल है, डॉक्टर मणि ने उसका जवाब दे दिया है कि वहां पे तो खुद ही इंस्क्रिप्शन है ईस्टर्न गेट के ऊपर, और ASI का भी वहां पे बोर्ड लगा हुआ है। उसके अलावा जहां तक कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार फ्रेश मटेरियल से बना है, और उसमें पूरा अंदर, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि पूरा 1199 से लेके आखिरी पत्थर तक लगा है, पूरी हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद है और बाहर मौजूद है। अच्छा, दूसरे ये कि ये आर्किटेक्चर जो था जिससे कुतुब मीनार बना वह हिंदुस्तान में मौजूद नहीं था। इसका इंस्पिरेशन 2 मीनार है, जिसमें से एक अभी भी खड़ा है जाम में, वो मिनरेट ऑफ जाम कहलाता है। दूसरा एक सियाहपोश है जो शायद अब नहीं मौजूद है क्योंकि उसकी कहीं हमको कोई तस्वीर और प्रमाण नहीं मिल रहा।
जहां तक ताजमहल का सवाल है, ताजमहल जैसा तो कोई मंदिर है ही नहीं, क्योंकि मंदिर का आर्किटेक्चर ही इससे बिल्कुल फर्क होता है। मंदिर में आप जैसे एंटर करते हैं, फिर वो वो होता है, आपका सभा महल होता है, सभागृह होता है, फिर आपका गर्भगृह होता है और सब होता है। तो उसके तो 3-4 स्टेजेस होते हैं एक टेम्पल के। और आप जब देखेंगे तो आपको टेम्पल में जो यहाँ का नॉर्थ इंडिया का जो स्टाइल कहलाता है, नागर स्टाइल जो है टेम्पल्स का, और मैंने टेम्पल और मॉस्क आर्किटेक्चर दोनों स्टडी किए हैं, तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका स्टाइल ही बिल्कुल फर्क है। आपको दूर से ही 3-4 शिखर दिख जाते हैं, एक डोम नहीं दिखता है खाली, जो ताजमहल में सिर्फ एक डोम है। और ताजमहल का भी जितना इतिहास है वो भी कहते हैं 1631 से 1632 से बादशाह नामा में, अमल शाही में और अमल साली में और किताबों में मौजूद है। तो वो भी, उसकी भी इतिहास ये नहीं कि 1947 के बाद किसी ने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया हो या 1903 में भी अपनी मर्जी से लिख दिया हो, क्योंकि 1631-32 से ही सारा मौजूद है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो हिस्टोरियोग्राफी जिसकी इरफान साहब बात कर रहे थे, वो मौजूद है और बहुत सारी तो ट्रांसलेटेड है, बहुत नई भी ट्रांसलेटेड है, तो फारसी में अवेलेबल है। इसलिए ये तो कोई मतलब ये तो है नहीं कि कोई बात छुपी हुई है या किसी बात को हमने एकदम से डिस्कवर कर दिया। शरदिंदु मुखर्जी, कोई बात छुपी हुई है नहीं और अचानक से डिस्कवर हुई हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपका ये सवाल था कि रीयूज का, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी 5वां शहर बनाया फिरोजाबाद का, वो पहले जो शहर थे सिरी और जहां पर ना, उसको तोड़ के बनाया। ये मौजूद है तारीख फिरोजशाही में कि था कि भाई जो भी वहां से आए एक बैलगाड़ी पत्थर लेता है, वो एक बैलगाड़ी पत्थर लेके आए, वो उन्होंने एक नया शहर बना लिया। उसके बाद जब शाहजहां ने बनाया तो यहाँ से तोड़ के वहां पहुंच गया। तो ये रीयूज जो है ये तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। हम भी करते हैं रीयूज कि भाई कोई पुराना अच्छा, जैसे हम आज उसको एज अ हेरिटेज देख रहे हैं फिरोज शाह कोटला को, तब तो वो हेरिटेज नहीं था। तो ये दिस रीयूज हैज ऑलवेज बीन देयर। जी शरदिंदु मुखर्जी, मैं इस पर आपसे कमेंट चाहूंगी इसके पहले कि हम ब्रेक लें, कि ये ऐसा तो नहीं कि जो भी शासक, जो भी बादशाह, जो भी आए होंगे नए, वो उसके ऊपर से चीजें तो बनती रही होंगी, तो जो चीजें हैं, सच्चाई है, वो सामने है। क्या सच्चाई लाना है और इस तरह का रीयूज तो होता रहा। राज्य में कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ा गया। कहाँ? रंजीत सिंह, शिवाजी का महाराष्ट्र, शिवाजी का राज्य में कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ा गया। और उनका स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि महिलाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह का भी ही था इंस्ट्रक्शन कि कोई मस्जिद पर अटैक नहीं होना चाहिए, नहीं भी हुआ ऐसा। देखिए, एक सही बात, अगर हम लोग एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि अन्य धर्म के लोगों का धर्म स्थल पर अटैक करना हिंदू थियोलॉजी में नहीं है। अगर कभी 2-4 हुआ होगा, वो सारे आइसोलेटेड हैं। डोंट माइंड सेइंग दैट अटैक ऑन पॉलिथिस्ट, ये एक इस्लामिक एजेंडा पहले से ही है। आप काबा का हिस्ट्री देखिए, आप अलास्का जो हर रोज न्यूज में आता है उसका देखिए, वो भी जीविश हर जगह यहीं पे हुआ है। और इंडिया में सारे इस बार बहुत अच्छे काम हुए। सीताराम गोयल ने काम किया था, और जितने भी गजेटियर्स हैं प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश टाइम में देखिए, बाद में ये सारा रिकॉर्डेड है। बात है, ये सब बातों को हमने नहीं लाया क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन था कम्युनल वोट बैंक के लिए। जी हाँ, लेकिन लोग जानना चाहते थे, और इसीलिए इस पर जो काम हुआ वो एकेडमी के बाहर काम हुआ था। जैसे देखिए, अयोध्या मूवमेंट में हम पहले, जरा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, अयोध्या मूवमेंट में पहले से था। आई एम नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, आई एम हिस्टोरियन। हमारा ट्रेनिंग है मॉडर्न आर्काइवल डॉक्यूमेंट देखना। तो हमने पहली बार एक टीम लाई थी 92 में, अयोध्या में जाकर रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट है। इसके बाद लोगों ने आया, और हमारे साथ जो पहले लोग आए थे मूवमेंट में, वो हिस्टोरियन नहीं थे। अभय चैटर्जी थे, बिहार के IAS थे। अरुण शौरी थे, फेमस जर्नलिस्ट। सीताराम गोयल जी ने काम किया, और कॉन्डाडेल्स ने काम किया। बाद में लोग आए। तो इनिशियल फाउंडेशन एकेडमी के बाहर थे, क्योंकि एकेडमी में ये करना संभव है ही नहीं इंडिया में। हम लोग जानते हैं, हम लोग 42 साल दिल्ली में हिस्ट्री पढ़ाया, हम लोग ने क्या क्या झेला, क्या क्या गालियां खाई है, कितना प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं। तो अगर मानिए, किस बात के लिए गालियां खाई हैं आपने? हाँ, किस बात के लिए गालियां खाई हैं? कि हम लोग ये हिस्ट्री बोल रहे हैं, हाँ, जो गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा है। ओके, तो अब वो गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा था, अब ये गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रहा, तो हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश है। बहरहाल आपने एक अच्छी बात कही, और मैं उसके ऊपर इरफान हबीब का रिएक्शन चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं, जैसे आपने बात की शिवाजी की, रंजीत सिंह की, कि वहां पर धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं किए गए उन शासकों में, लेकिन मुगल बादशाहों ने ये किया है। तो एक इसको मानने में क्या हर्ज है? एक ब्रेक के बाद हम इस पर लौटते हैं। बहुत लंबा ब्रेक।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं इतिहास की, और इतिहास को किस हद तक दोबारा लिखा जा सकता है या लिखे जाने की जरूरत है। इरफान साहब, आपसे एक बहुत जल्दी से मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। जो बात मुखर्जी साहब इसके पहले कह रहे थे कि रंजीत सिंह हो, शिवाजी हो, इनके दौरान धार्मिक स्थलों पर हमले नहीं किए गए, लेकिन मुगल बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा है, इस बात को मान लेने में क्या हर्ज है? इसका तो कोई इससे कोई हिस्टोरिकल बेसिस ही नहीं है, बिल्कुल इस तरह सा झूठ है, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीति के लिए क्या कहा जा रहा है, इतिहास कुछ और बताता है। हर्ष से शुरू कीजिए कश्मीर से, जिसने हजारों मंदिर तोड़े, वो उसकी पहचान ही थी मंदिर तोड़ने वाला। रिचर्ड ईटन ने इंडिया इन पैशनेट एज किताब के अंदर अपनी किताब शुरुआत की चोला आक्रमण से, जो सेना किंगडम बंगाल में जो उसने किया, और वहां जाकर मंदिर तोड़े सबसे पहले, और उसके बाद वहां मूर्ति से भी लेके चला गया साउथ इंडिया। तो ये परंपरा रही है इतिहास में। ये आज हम हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं उसमें। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। क्या ये बात आपकी आवाज मुझे और बात करनी है इरफान साहब, इसलिए मैं आपको मुझे थोड़ा सा और कहना है। ये मेरे लिए ये मेरा अधूरा रह जाएगा। हाँ, मैं बात अपनी खत्म कर लूं जी, बोलिए। ऐसा इतिहास में आप कितना पीछे जाना चाहते हैं? बुद्धिस्ट जो विहाराज हैं, धार्मिक स्थल है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया उनके साथ, ये इतिहास में दर्ज है। उसकी बात क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान का इस्तेमाल हो सकता है जी। अब बौद्धों को क्या करोगे? बौद्ध धर्म तो आपने गायब कर दिया है हिंदुस्तान से। तो करना बिल्कुल बहुत अहम बात है कि बौद्ध धर्म का आपने जिक्र किया कि वहां पे भी ऐसा हुआ, पुष्यमित्र ने भी ये किया, लेकिन आप उसका चूंकि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे नहीं उठा रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि अलग अलग शासकों ने इस तरह की हरकतें की हैं, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आप किस हद तक इतिहास में पीछे जा सकते हैं और क्या कोशिश है, क्या सिर्फ राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस कम समय में इस पर पूरी चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए इस चर्चा को यहां पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात सामने रखने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो ज्ञानवापी का मामला जो है अदालत में है, मथुरा का मामला भी अदालत में है, लेकिन अब वहां कुतुब मीनार पे भी उठने लगी है। ये दावा है, विश्व हिंदू परिषद में एक याचिका दायर की है कि वहां विष्णु स्तंभ था और इस पर भी जल्द ही सुनवाई होगी। इस वक्त इतना ही।